नेक्स्ट टाइप होता बेटा पाई निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ ऑल conjugate position have pi bond and one conjugate position have negative charge, then it is known as pi negative charge conjugation. For example, CH2 double bond CH2 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, क्या है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ भी अगर हमको स्ट्रक्चर ड्रा करना हो तो भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए जैसे आपको, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, अगर इसको देखा जाए तो पाई बॉन्ड को कैसे तोड़, नेगेटिव चार्ज है, इसके बगल में क्या लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, यानी पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट किया जाए, टुवर्ड दिस साइड। ठीक है, अगर इधर हम करते हैं तो ये इधर आएगा, लेकिन हम ऐसे चलो एक बार ब्रेक करके देख ही लेते हैं। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव है, यानी एक तरीके से इम्पटी पी ऑर्बिटल हो गया, ये इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है और ये इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है। यानी हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर ये और ये ओवरलैप कर ले तो मिलेगा हमको CH2 नेगेटिव चार्ज, है ना, और क्या जाएगा यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस तरीके से देखें, ये और ये ओवरलैप करता तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, और ये एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। यानी फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जनरली कहें तो फर्स्ट कर और सेकंड एक दूसरे क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये इधर आए और ये इधर जाए, इस तरीके से ओवरलैप कर रहा होगा, तो इसमें पूछे तो किस टाइप का कॉन्जुगेशन है, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ओके, नेक्स्ट टाइप हो सकता है, अगर एग्जांपल चेक करें तो क्या देखेंगे, सपोज करो अगर हम देखें इस टाइप से पूछे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है, तो है, कैसा है, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। या आपके पास सपोज करो ऐसे दिया हो, ठीक है, और ये दिया हो ऐसे, और यहाँ दिया हो नेगेटिव चार्ज, क्या कॉन्जुगेशन है, तो जी हाँ है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, और किस टाइप का हो, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। यह आपके पास ऐसे दिया होता, मान लीजिए ऐसे दिया है, और यहाँ दे दिया CH2 नेगेटिव चार्ज, तो कॉन्जुगेशन है किसके बीच में, पाई, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के बीच में। अगर आपके पास कोई सवाल ऐसे बना दिया हो, मान लिया जाए ऐसे, ठीक है, ये दे दिया, और हो सकता है आपके पास यहाँ दे दिया हो, ठीक है, यहाँ दे दिया CH2 नेगेटिव चार्ज, और पूछ ले क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे ना तो पाई बॉन्ड आ रहे हैं और ना ही पाई बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, या फिर आपके पास कोई सिस्टम ऐसे बना दिया गया हो, मान लिया जाए ये दे दिया ऐसे, यहाँ दे दिया, और यहाँ दे दिया क्या, CH2 नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये कॉन्जुगेटेड है, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। या फिर आपके पास दे दिया हो ऐसे एक सिस्टम कोई बनाया ऐसे, और यहाँ दे दिया हो CH2 नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो कॉन्जुगेटेड तो है ये सिस्टम,
लेकिन किसके किसके बीच में है, यानी कॉन्जुगेशन की बात की जाए तो कॉन्जुगेशन है, लेकिन कैसा है, पाई पाई बॉन्ड के बीच में है, ना कि पाई निगेटिव चार्ज के बीच में। अदर एग्जांपल की बात करें हम लोग तो फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ दिया हुआ आपके पास O-, साथ में क्या होगा, यहाँ 2 लोन पेयर होंगे, तो किसके बीच में यहाँ होगा, पाई निगेटिव चार्ज। या फिर यही दिया हो इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH NH निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन है पाई निगेटिव चार्ज के बीच में, किसके बीच में, पाई निगेटिव चार्ज। या फिर ऐसे दिया हो CH2 डबल बॉन्ड CH और S-, तो किसके बीच में यहाँ होगा, पाई निगेटिव चार्ज के बीच। कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, एक तरीके से एक्सेप्शन समझ लो इसको। CH2 दिया है और यहाँ दे दिया डबल बॉन्ड CH और यहाँ दे दिया बेटा H H H और यहाँ पे दे दिया नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में जाए या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये जाएगा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10, और बोरान अपनी बैलेंसिंग एक्सपेंड नहीं कर सकता है और इसके पास ऑलरेडी पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। तो अगर इस टाइप के सिस्टम दे, पूछे क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, तो हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड नहीं है। अगर आपके पास BH H H और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो कॉन्जुगेशन तो था यहाँ, लेकिन किसके किसके बीच में है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, यानी पाई नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन पाई पाई कॉन्जुगेशन यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो अगर देखें तो नेक्स्ट टाइप क्या आता है, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो ये बातें थोड़ी हम लोग को ध्यान देनी होगी, जो आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, मिलेगा भी। नेक्स्ट जो होता है फिफ्थ जो होता है हम लोगों के पास, वो कौन सा होता है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। किसके बीच में पढ़ना है हमको, नेक्स्ट जो टाइप होता है कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। इसमें भी वही बात, इफ ऑल conjugate position have pi bond and one conjugate position have lone pair electron, then it is known as pi lone pair conjugation। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 लोन पेयर, तो किसके बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। बिल्कुल वही सेम कंडीशन यहाँ क्या लाएंगे हम, लोन पेयर है तो पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, इसका मतलब ये इधर जाएगा ऐसे और ये इधर आएगा। ये बातें हम समझा ही चुके हैं, और इस तरीके से देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, ये वापस इधर आएगा, ये इधर, तो फिर ये फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहीं दिया हो OH, तो लोन पेयर मौजूद है। ये सब बातें पढ़ा भी चुके हैं आपको हम पहले। तो इस किसके बीच में कॉन्जुगेशन है, पाई लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन है बेटा। या फिर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH SH किसके बीच में कॉन्जुगेशन है, पाई लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन। या फिर आपके पास ऐसे दिया हो
ठीक है, यहाँ और यहाँ दिया हो O और यहाँ दिया हो CH3, ऐसे पूछ रहे किसके बीच में कॉन्जुगेशन है, तो पाई लोन पेयर। या फिर एग्जाम्पल ऐसे दिया हो यहाँ SME, तो किसके बीच में कॉन्जुगेशन है, पाई लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन यहाँ क्या है बेटा, मौजूद। इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम ध्यान दें, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो पाई लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन क्या था, मौजूद था। ठीक है, या फिर आपके पास इस तरीके से दिया हो CH2 डबल बॉन्ड CH और X दे दिया। X हमारा क्या हो, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इसके पास भी लोन पेयर होगा इस तरीके से, है ना। तो पूछे कोई तो क्या बताएंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH X, हम क्या बताएंगे यहाँ, X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी इसके बीच में भी कॉन्जुगेशन है। और किस टाइप का है, पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉन्जुगेशन यहाँ क्या है, मौजूद। इज इट क्लियर। या फिर ऐसे भी दिया हो, सपोज करो ये दिया है X, ठीक है, X वही हो आपके पास पाई लोन पेयर। या फिर सपोज करो ऐसे दे दिया, ठीक है, और यहाँ दे दिया Cl, तो यहाँ कॉन्जुगेशन तो है, कॉन्जुगेशन तो है बेटा, लेकिन पाई लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ कॉन्जुगेशन है पाई पाई के बीच। ये बात क्लियर हो रही क्या। तो इसको हम कहेंगे पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। तो कभी भी अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड के साथ क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। और जब भी हम रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमेशा लोन पेयर के बगल में क्या लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से बना रहे होंगे। ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है आपके पास पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। If all conjugate position have pi bond and one conjugate position have lone pair, have unpaired electron, then it is known as pi unpaired electron conjugation. For example, CH2 double bond CH2 अनपेयर्ड। अब यहाँ भी अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि कॉन्जुगेशन है किसके बीच में है, पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये बताए थे। अनपेयर्ड के बगल में क्या लाएंगे, अनपेयर्ड, क्या लाएंगे बेटा, अनपेयर्ड। अगर इस बॉन्ड को तोड़ें हम तो कैसे तोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये सेट का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यानी बनेगा CH2 CH CH2, एक इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, एक इसके आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ठीक ऐसे ही एक यहाँ इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है। अब इसका एक अनपेयर्ड इसके साथ बना ले तो क्या मिलेगा हमको, CH2 CH CH2, ठीक है। दूसरा क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ये और ये आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते, ठीक है, तो क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2,
और ये इस तरीके से इसको कन्वर्ट हो रहा है। कुल मिला के देखें ऐसे, अगर ये स्ट्रक्चर देखें फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे क्या हैं, आर एस, जो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड क्या है, आर एस। तो बात क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हो बेटा, ये दिया हो यहाँ, तो कॉन्जुगेशन है किसके बीच में, पाई अनपेयर्ड के बीच में। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो और यहाँ, तो कॉन्जुगेशन है लेकिन पाई पाई कॉन्जुगेशन है ना कि पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो यहाँ ये मौजूद नहीं। ये बात क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे इस केस में क्या कॉन्जुगेशन है, तो है किसके बीच में, पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉन्जुगेशन। तो अगर हम ध्यान दें, पहला क्या पढ़े हम लोग, पाई पाई, दूसरा पाई पॉजिटिव पढ़ चुके हैं, पाई, और किसके पीछे पढ़े हैं, ऐसे एटम जिसके पास इम्पेटिव पी ऑर्बिटल हो लेकिन उस पर कोई चार्ज ना हो। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में